ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज शाम को भी हम अव्यक्त बाप दादा का लाइव ट्रांसमिशन नीचे से यहाँ देखेंगे। तो देखो, डबल डोज आज सभी को मिलने वाला है, सुबह भी और शाम को भी। और दूसरी खुशखबरी है, हमारे बीच
भ्राता हरीश मोहिल जी, जिन्होंने दादी के लिए इतने सुंदर गीत गाए थे, वो आज हमारी सभा में उपस्थित है। हाँ। कितना सभी हाथ हिला करके इनका स्वागत करेंगे। कितना प्यार से दादी जी के स्नेह में आपने गीत गाए हैं। तो मुरली के बाद हम सब भी यहाँ भी लाभ लेंगे इनके गीत से। तो सबसे पहले तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे, और जैसे आप जानते हैं शाम को 5 बजे से यहाँ ही लाइव ट्रांसमिशन चलेगा, और पहले सूरज भाई का क्लास होता है और उसके बाद भोग लगता है, और 6:30 बजे बाप दादा की मुरली चलती है 8 बजे तक, और फिर हमारे वरिष्ठ भाई बहनें कुछ न कुछ सुनाते हैं। तो वो कार्यक्रम यहाँ ही सब देखेंगे। मधुबन निवासी अगर कोई जाना चाहते हैं या जिनको अपनी सुविधा है, वाहन है, वो अवश्य नीचे जाएंगे, मना नहीं है। लेकिन काफ़ी भीड़ आ गई है, बहुत भाई बहनें आ गए हैं। डबल कार्यक्रम हुआ, दादी गुलजार का भी अव्यक्त लोक का उद्घाटन हुआ, साथ साथ आज बाप दादा के लिए भी आए हैं। तो भीड़ तो बहुत है, वहाँ पूरा हॉल भरा हुआ है। तो ये भी बाबा ने सुविधा दे दी है इतने बड़े हॉल की। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। 90 की हम मुरलियाँ सुन रहे हैं, और आज की मुरली है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। बाबा हमेशा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर। शिव बाबा को याद करो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम कैसे रखें, उसकी युक्तियाँ भी बाबा बताते हैं। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए हैं, और भी कई मूल्यों में आगे भी बताए हैं। 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम, बाबा तो विशेष थे ही। तो हम आज उनके 5 कदम सुनाएंगे। वो 5 कदम कौन से हैं ब्रह्मा बाप के? सबसे पहला कदम सर्वांश त्यागी। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी। तीसरा कदम हर संकल्प में वफादार। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। और 5वां कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। तो ये सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13/3/2022 है, और ये मुरली है 20/1/90 की, 2190। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही तो सभी बच्चे हैं, हम सब बाबा के स्नेही बच्चे हैं। लेकिन अति स्नेही, ये एडिशन हो गया अति। लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं। कौन होंगे अति स्नेही व समीप बच्चे? जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए
साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए एक रोल मॉडल है जिनको देख हम फॉलो करते हैं। तो निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने, ब्रह्मा बाबा की आत्मा कौन है? आदि आत्मा। कल बाबा ने कहा सबसे ओल्ड मैन और फिर सबसे न्यू मैन, वही फिर सबसे न्यू मैन बनता है, अभी सबसे ओल्ड मैन। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। उदाहरण हमारे सामने है, ब्रह्मा बाबा वो शक्तिशाली आत्मा है, तो उनको देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें भी करना है। तो कैसे हम उसका अनुसरण करेंगे? जब भी कोई कर्म करें, जब भी कोई बोले, जब भी कुछ सोचे, तो पहले अंदर में ये सोचे अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो वो क्या सोचते, वो क्या बोलते, वो क्या करते, मुझे वैसे ही करना है। इसको कहेंगे फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है, तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? हर एक अपने से पूछे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला, सबसे पहला कदम सर्व अंश त्यागी। सर्व अंश त्यागी। अब इसका अर्थ क्या है? न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, लौकिक और तन ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। क्योंकि छोड़ना तो कुछ नहीं है, तो मन बुद्धि से समर्पण ये सबसे पहला त्याग। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और बाप की श्रीमत हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, मन बुद्धि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आगे समर्पण कर दिया, तो जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं।
उसको अलग से त्याग नहीं करना पड़ता है। मन बुद्धि समर्पित हो गई बाबा के आगे तो सब बाकी भी समर्पित। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्व अंश त्यागी। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, ये नहीं कुछ बातों में नहीं, ऐसे नहीं, हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, चाहे स्व पुरुषार्थ में आज्ञाकारी, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नूंधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा का विचित्र पाठ नूंधा हुआ है। कैसे है विचित्र पाठ माना? एक ही आत्मा माता भी है और पिता भी है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक माँ भी कहेंगे ना, बड़ी माँ, ये छोटी माँ, पर बड़ी माँ तो ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा तो उसमें माँ तो आ ही गया। तो बाबा कहते एक ही आत्मा माता भी है पिता भी है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता भी हैं। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। अलौकिक माता पिता के रूप में है, लेकिन शिव बाबा के पूरे आज्ञाकारी। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे नहीं मैं तो मालिक हूँ, मैं तो माँ बाप हूँ, तो मैं जो चाहूँ सो करूँ। लेकिन शिव बाबा ने जो आज्ञा दी उसका उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा ब्रह्मा बाबा में। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। वफादार का मतलब एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहेंगे वफादार। हर संकल्प में भी वफादार। जैसे किसका उदाहरण दिया जाता है वफादार में? जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी, नई दुनिया की स्थापना करने लिए ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने निमित्त बनाया। तो विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। ये तीसरा कदम। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ, कैसे बाबा सेवा करते थे, सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण। कितने नम्र थे बाबा, बहुत नम्र थे। जैसे दादी निर्मल शांता जी को देखते थे ना, कितनी नम्र थी, कितनी स्वीट। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। तो एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट, अपने को यही कहा मैं सबका, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा कहते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। और दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी,
कितनी बड़ी अथॉरिटी थे ब्रह्मा बाबा। एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, राजा थे, बिल्कुल बेपरवाह, चिंताओं में नहीं रहते थे बाबा। उतना ही बेपरवाह बादशाह, सत्यता की निर्भयता। चिंता उनको होती है जिसमें कोई झूठ छल कपट हो, तो बाबा में तो सत्यता की निर्भयता थी, क्योंकि पता था कि आखिर तो सत्य की जीत होनी है। कुछ गलत काम किया होगा तो डर लगेगा, तो निर्भयता नहीं आएगी। तो सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, है ना, नई बातें सुनाई बाबा ने, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, यही कहा बाबा ने। तो नई, कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके बाबा को। कितनों ने कहा बाबा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्रता की बात हटा दो तो देखो यहाँ कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा कहते थे वो कैसे हटाएं, वो तो मुख्य बात है पवित्रता की, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना, सत्धर्म की स्थापना, उसमें तो पवित्रता तो अति आवश्यक है, तो वो कैसे हटा देंगे। तो देखो बाबा कहते, बाबा निर्भय बने। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। क्या उसकी रिजल्ट रही? जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने इतना विरोध किया, जिन्होंने इतना कुछ बहुत कुछ किया, फिर वो ही कैसे झुक गए। तो इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं, भले कोई न भी दिखाए, लेकिन मन से तो आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भव, निमित्त भाव। हाँ, निर्माण भाव माना नम्र भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। यही भाव रहा बाबा का, निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। इसको इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने, सफलता पाई। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। कर्म बंधन माना शरीर का बंधन, हिसाब किताब तो है ना, कर्म बंधन शरीर का। दूसरा कर्म संबंध, देह से देह के सब संबंधों को भूले। कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। सेकंड में, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा बाबा ने। शिव बाबा ने कहा उनको कि अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी बहनों के आगे विल कर दो, बस बाबा ने कहा और आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, नहीं। तो सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो,
कितने कदमों में फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्व अंश सहित समर्पित हुए हो? एक है समर्पण होना, शरीर से समर्पित हो गए, बस बाबा के पास आके रहे। पर दूसरा है सर्व अंश सहित समर्पित हुए हो। क्या हो? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो, कहते हैं ना हम लोग, कई बार कहते हैं क्या, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरी तो नेचर ही ऐसे है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं। मैं चाहता नहीं हूं ऐसे सोचूं, लेकिन पता नहीं सोच चली जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं। चाहता नहीं हूं, चाहते नहीं है फिर भी निकल पड़ते हैं, तो बोल निकल पड़ते हैं। तो इसको सर्व अंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, हाँ क्या करूं, फिर बेबसी दिखा देंगे। तो बाबा कहते हैं मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, आत्मिक भाव हो, बाप का स्वभाव, सो स्व का स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। स्नेह, रहम, उदार दिल, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। बाबा ने आज बड़ी दिल की बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, जिसको बड़ी दिल कहते हो। वैसे कहते हैं ना, उस दिन बाबा ने कहा साफ दिल मुराद हासिल, आज बाबा ने कहा बड़ी दिल मुराद हासिल। बड़ी दिल रखो। दादी जी को तो हम लोगों ने देखा, बड़ी दिल दादी की। यहाँ मेहमान आवे, उनकी इतनी खातिरी करते थे, बात मत पूछो। तो बड़ी दिल थी दादी जी की। तो बाबा कहते हैं जिसको बड़ी दिल कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। छोटी दिल, बस मेरे कोई मिले, इनको ही मिले, इनको ही मिले, हाँ सबके लिए नहीं सोचते थे। तो चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, इसको कहेंगे छोटी दिल। और बड़ी दिल किसको कहेंगे? और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो, सब अपने हैं, केवल यही नहीं अपने, केवल इनको ही नहीं हम अपना मानते हैं, सर्व अपने हैं, सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, जिसकी बड़ी दिल होगी उसका क्या होगा? और बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के कार्य, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बड़े दिल से क्या होता है? बड़ी दिल में तो चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है, वो बढ़ता जाएगा। बरकत अर्थात, बरकत माना बढ़ना ना, तो बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा और सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा, भंडारी और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। न उनकी भंडारी में बरकत होती है,
न उनका भंडारा में बरकत होती है। खाना भी क्या खिलाएंगे, बस थोड़ा 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 छोटी। पर बड़े दिल वाले तो बड़े दिल से भी खिलाते हैं और उनकी फिर बरकत भी होती है, तो भंडारी भी उनकी अच्छी भरपूर होती है। हाँ, कहते हैं ना, किसी के दिल तक जाना हो, दिल तक, तो दिल तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है दिमाग से दिल तक पहुंचो, बहुत ज्ञान दो, तो हो सकता है आप उनका दिल जीत सको। और दूसरा होता है पेट से दिल तक, खूब अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, तब आप उनका दिल जीत सकते हो। तो इसीलिए बाबा ने तो यही किया, बहुत प्यार से बाबा सबको ब्रह्मा भोजन देते थे। यहाँ भी देखो, रोज ब्रह्मा भोजन, रोज आते हैं, हमारा ब्रह्मा भोजन रखो, हमारा ब्रह्मा भोजन रखो, सब खाए सब खाए। तो प्यार से बनाते हैं, देते हैं, तो बरकत होती है। तो प्यार से सब ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारा और भंडारा, भंडारी और भंडारा। भंडारी हो गई जो बाबा का बॉक्स जिसमें डालते हैं, और भंडारा माना किचन। सदा बरकत की नहीं होती छोटे दिल वालों की, सेवा साथी दिलासे वो देंगे। अब दिल छोटी है और कई वो मांग भी लेवे, वो दिलासा देंगे, हाँ बहन जी हम देंगे, हाँ बहन जी जरूरत होगी हम देंगे, अवश्य देंगे अवश्य देंगे, दिलासा दिलाते हैं, दिलासा देते हैं। आप ये करो हम करेंगे, आप शुरू करो हम मदद करेंगे। लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे, फिर बहाने देने शुरू कर देंगे, कारण सुनाने से शुरू करेंगे। बहन जी मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कारण है, वो कारण है, वो कारण। दिलासा बहुत दिया पर समय पर धोखा दिया। लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे, इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। अब बड़ी दिल नहीं दिखाई तो बड़ा साहिब भी राजी नहीं हुआ, तो फिर छोटे साहब कैसे राजी होंगे। तो इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। राज युक्त पर, जो राज युक्त है, युक्ति युक्त भी है, बड़ा दिल भी है, राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। अब बाबा ने टीचर्स बहनों को खूब शिक्षाएं दी है। सब टीचर्स बहनें हाथ उठाएं, देखो बड़ा दिल रखो, आज बाबा ने साफ कहा है। तो टीचर्स बहना, टीचर्स सब बड़ी दिल वाली हो ना, सब बड़ी दिल वाली हो ना। बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। कितना ऊंचा भगवान का कार्य कर रहे हो। तो बाबा तो टीचर्स को तो आप समान समझते हैं ना, बाबा की गद्दी, बाबा की मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थी निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के ही कल्याणकारी हैं या फलाने देश के ही कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। विश्व की सेवा करना माना कितनी बड़ी दिल चाहिए। बड़ी अर्थात बेहद, बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स ये कहेगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई है। अब उन दिनों में ये था क्योंकि वो जो टीचर्स थी वो सबके एरिया में चली जाती थी, वहाँ भी सेंटर खोलो, वहाँ भी सेंटर, कोई एरिया मुकर्रर भी नहीं थी। बस जहाँ निमंत्रण मिला वहाँ पहुँची और सेंटर खोल दिया। वो दूसरे का सेंटर इतना नज़दीक तो मुश्किल होता था ना। तो फिर जगदीश भाई ने दादी जी को कहा, दादी जी कुछ एरियाज मुकर्रर को। तब तक तो जोन, सब जोन, ये सब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। बस बाबा की सेवा कर रहे थे और कम ही था, इतनी तो सेवाएं थी भी नहीं। तो जगदीश भाई ने दादी जी को कहा, दादी कुछ जोन्स बने, कुछ सब जोन्स बने, उस अनुसार सेवाएं हो तो अपनी एरिया में करे, नहीं तो फिर दूसरे कहेंगे ये यहाँ कर रही है, हम भी यहाँ कर रहे हैं, तो ज़रा मुश्किल होता है। तो देखो फिर उस समय जोन्स बनाए, सब जोन्स बनाए, ये सब कुछ किया। तो बाबा कहते हैं
बड़ी अर्थात बेहद। वाह ये टीचर्स कहेंगे कि हमको तो हदें बनाकर दी गई है कि इस एरिया के बाहर तुमको नहीं करनी है सेवा, इस एरिया के बाहर वो उसकी एरिया है वो सेवा करेगी, ये उनको हदें बना के दी। तो क्या टीचर्स फिर ये कहेंगे कि हमको तो हदें बनाकर दी गई है? हदें भी क्यों बनाई गई? क्यों ये हदें बनाई गई? कारण छोटा दिल, मेरे को मिले वहां मेरा तो मेरा जहाँ का वो छोटा दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। भले आपको जो एरिया मिली उसी में ही रहो पर बेहद का भाव रखो। दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। स्थान चलो ठीक है, इस एरिया में तुमको सेवा करनी है, लेकिन दिल तो बड़ी रखो। तो सेवा की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में रह नहीं सकता है। बेहद का बाप किसकी दिल में रहेगा? जिसकी दिल बेहद की हो। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाबा की कितनी बड़ी दिल थी। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया क्या कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक ये तो बच्चों का है, मेरा थोड़ी है? ऐसे कभी कहा क्या बाबा ने? ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो भी करते हैं। अब सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगिरी और स्टूडेंट्स भी मेरे, हाँ ऐसे समझते हो। मेरी टीचर ये है, फिर स्टूडेंट्स क्या समझते? मेरी टीचर ये है। सब बाबा के बच्चे हैं, सब निमित्त कोई भी मुरली सुनाए पर मुरली तो भगवान की है। तो सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगिरी और स्टूडेंट्स भी समझते मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, ये सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष? बाबा को संदेश भेजा गुलजार दादी के थ्रू, बाबा आप हमें बताएं कि हमको इस वर्ष क्या करना है। मीटिंग करेंगे तो इस वर्ष क्या थीम रखें, क्या विशेष सेवा करें। और उन्हीं दिनों में वो ये कौन सी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था। तो सर्व के सहयोग से, और उसके पहले जो प्रोजेक्ट, उसके पहले प्रोजेक्ट था कि सर्व की क्या संकल्पना है, विजन क्या है बेहतर संसार के लिए। आपके अंदर में क्या आपकी संकल्पना है, क्या सोचते हो, किसको कहेंगे बेहतर संसार? तो बेहतर संसार के लिए बड़े बड़े लोगों से वो विजन्स कलेक्ट किए थे। आपकी दृष्टि में सुखमय संसार किसको कहा जाता है? तो बड़े VIP से भी किए थे विजन्स कलेक्ट, और फिर उसकी किताब भी बनी थी, विजन्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सारे देश विदेश में के विजन्स लिए थे और उसकी किताब बनाई थी, अभी भी होगी। तो बाबा कहते हैं कहते हो ना अभी क्या करना इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। तो स्व परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हमने ये थीम रखा है स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन के लिए
यही हम करें, तो बाबा उनका उत्तर दे रहे हैं। तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वो जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो उतना बड़ा राजा बनेंगे। आज बाबा ने ऐसे मत समझो, बड़ी एरिया है, बहुत सेंटर्स है, बहुत गीता पाठशाला है, माना आप बड़ा राजा बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना कि मेरे पास तो बहुत सेंटर्स है, बहुत सब सेंटर्स है, बहुत गीता पाठशालाएं हैं, ऐसे दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्मी ब्रह्मा बाबा के समीप होगा, सब बेहद। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की चाहिए? कौन सी प्राइज चाहिए? बेहद की जो बाप समान बन के बेहद का लो, या हद की अभी प्राइज चाहिए? बहुत सेंटर्स है, बहुत जिज्ञासु है, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद के संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना। एक दो को फॉलो नहीं करना, वो ऐसे करती तो मैं भी ऐसे करूँगा। एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, अब ये तो था कि अपनी बुद्धि, मन बुद्धि को कैसे बाप के हवाले करो, मेरे को तेरे में बदलो। अब दूसरी बात, बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। हमारी वाणी कैसे हो, हमारे बोल कैसे हो। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। हमारी भाषा कैसे हो, हम क्या बोलते हैं। कई बार ऐसे शब्द बोलते कटाक्ष के जो किसी का दिल दुखा देते। बाबा कहते ऐसे बोल कभी नहीं बोलो जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। इसके बाद ही फिर ये स्लोगन निकला, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो, ये सब स्लोगन्स निकले। इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना है। सच्चे बाप के बच्चे हो ना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, कई बार सेवा तो करते पर वो सेवा स्थिति को डगमग कर देती है, स्थिति हिल जाती है। तो जहाँ देखो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। अगर सेवा स्थिति को डगमग करे तो उस सेवा में सफलता नहीं मिल सकती है। सेवा भले कम करो लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? अब सेवा इतनी की पर स्थिति एकदम डाउन हो गई, एकदम शक्ति जैसे है ही नहीं, तो बाबा कहते उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़कर सेवा करना
इससे सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब इस लॉकडाउन में तो स्व सेवा तो बहुत हुई। कई टीचर्स बहनें कहती थी, हाँ हमने जो वाणियाँ, अव्यक्त वाणियाँ हमने नहीं पढ़ी थी, हमने सब पढ़ डाली। जो किताबें हम नहीं पढ़ पाए थे वो हमने किया। लॉकडाउन में कोई सेवा नहीं थी। फिर तो धीरे धीरे ये ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो गई, तो फिर और ये अलग प्रकार की सेवाओं में बिजी हो गए। पहले ये ऑनलाइन का तो कुछ इतना पता ही नहीं था, फिर अभी तो कितनी बेहद सेवा हो गई है। तो बाबा कहते हैं स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो हिम्मत रखो, स्व सेवा और पर सेवा दोनों साथ साथ हो। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। कमजोरी क्यों आती? क्योंकि भूल जाते हैं कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन और अभ्यास, हाँ, ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कई बार अटेंशन हो जाता ना, अटेंशन का भी टेंशन, हाय हाँ मुझे अटेंशन रखना, अटेंशन रखना, तो अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है अटेंशन और अभ्यास। अच्छा, अब बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। अभी बाबा ने बाबा को बताया कि ऐसे विजन्स तैयार किए हैं और अभी और आगे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार की सेवा करनी है। तो बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। क्योंकि बहुतों का संपर्क किया, उनसे विजन्स लिए, संकल्पनाएं ली बेहतर विश्व की, तो अभी उनकी पीठ करो। उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, हाँ कोई भी रूप से, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। इनविटेशन लेटर भेज दिया, बस हो गया काम। फिर फोन भी करो, उनसे मिलो भी, बात करो, उनको मुख से कहो भी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमंत्रण बनाओ। तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, तो पीठ भी हो जाएगी। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ। स्पिरिचुअल बजट, ये भी बाबा ने कैसा सुंदर शब्द कहा है, स्पिरिचुअल बजट। वो बजट तो बनाते हैं ना, इतना धन इसके लिए, इतना धन इसके लिए, इतना धन इसके लिए। अब स्पिरिचुअल बजट क्या बनाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विजन्स फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे टॉपिक निकाली होगी। लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते अपनी स्व उन्नति के लिए पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ। स्वयं की बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ।
अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो भले छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। स्व सेवा के साथ विश्व सेवा, ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही न मिले। जो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रत्न जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, बाबा ने छुट्टी दी, जो सेवा करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ये बहुत अच्छी पर्सनल मुलाकात है। बाबा छोटे छोटे ग्रुप से मिलते थे, लेकिन बहुत अच्छा है, इसीलिए एक ही बड़ा है, वो भी मैं जल्दी पढ़ लूँगी। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंचा स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वो आपके आगे, दुनिया में कितने भी बड़े स्वमान वाले हैं, लेकिन वो आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। शरीर छोड़ा तो वो खत्म हो गया वो मान। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा, शरीर छोड़ेगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? अब शरीर छोड़ दिया फिर तो प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हो। मान मिले, हाँ ये इसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हो। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हो। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, कितनी पूजा होती है देवी देवताओं की, देवियों की, तो वो किसकी पूजा है? हमारी ही तो है। तो बाबा कहते हैं अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण, उतना ही नम्र। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है, न अभिमान न अपमान। तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई,
दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसको भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वो देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाबा हमारे नैनों में समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। पहले तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंखों की कमाल है ही बिंदु से। जो आंख में, पुतली में जो बीच में बिंदु है उसकी कमाल है। आंखों की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन कैसे होंगे? तो उनके नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। देवी देवताओं के नयन कैसे दिखाते हैं? निर्मल। अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी या देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो ये नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार न हो, अंश मात्र भी कोई विकार न हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप में याद कर रहे हैं। तो चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, वरदान। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। कौन डबल लाइट रहते हैं? जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम बाबा की याद में भी बैठेंगे और दादी गुलजार की भी याद में बैठेंगे। बाबा ने नैनों की कितनी सुंदर बात कही। दादी गुलजार के नैनों में तो बाबा ही बसता था। बाबा ने उनको वरदान भी दिया था कि आपके नैन ही सेवा करेंगे। तो हमारे बीच भ्राता हरीश मोहिल जी आए हुए हैं। आइए जी, आइए, हम इनका स्वागत करते हैं। परसों शाम को तो आपने बहुत सुंदर गीत गाए।
दादी जी के प्यार में भी गीत गाए और साथ साथ और भी बहुत सुंदर गीत गाए। और जब इनको हम सुन रहे थे तो बाबा के महावाक्य याद आए। बाबा साकार में भी कहते थे आपके पास बहुत बच्चे आएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, गीत बनाने वाले भी, गीत गाने वाले भी बहुत आएंगे, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसे थे ही नहीं। और जो कुछ ऐसे फिल्मी गीत थे तो उसमें कुछ भाव जो ज्ञान का था वही यूज़ करते थे बाबा के समय। लेकिन देखो बाबा के महावाक्य कैसे सब सिद्ध हुए और हमारे पास ऐसे रतन आए हैं जो बाबा की कितनी बेहद की सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को भी याद करेंगे, दादी को भी याद करेंगे। हाँ? कौन सा गीत गाएंगे खुद ही बताएंगे। दो शब्द बोलिए। ये बड़ा अच्छा गाना है। दादी जी के गाने तो कल गाए बहुत सारे। आज मुझे ऐसा संकल्प हुआ मुरली सुनते हुए कि सतीश भाई ने इतना अच्छा गाना लिखा है, अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। सो वही गीत में सुना रहा हूँ। अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। हो अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी मीठी वाणी। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती उन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, वो झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। सुख भी अतीन्द्रिय वो पाया, बन देही अभिमानी, याद करेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी मीठी वाणी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल है बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, वो रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के
तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे। जब तक सूरज चांद सितारे सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी मीठी वाणी बाबा, तेरी अमर कहानी। गुलजार दादी के प्रति भी कुछ गाएंगे? एक और गुलजार दादी जी के प्रति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, शिव को खुद में समा के तुम हम सब को करती रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सब को करती रही भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सब से दूर, चली गई हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। ओम शांति।